हेलो बच्चों, क्लास 7 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में क्या है? चैप्टर 8 का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ करने वाली संख्याओं को गणन संख्या कहते हैं। जिन्हें इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 शामिल होती हैं। ये 1 2 3 4 से अनंत तक जो संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब यदि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्या हो जाती है पूर्ण। जैसे कि 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मकों को सम्मिलित कर लेने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 है, 1 2 3 4 है। अब इन्हीं में 0 के साथ में हम ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 को सम्मिलित कर लें तो वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके पूर्णांक। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या जो होती है, शब्द परिमेय की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई है। अनुपात मतलब 4:5 को 4/5 भाग भी लिखा जा सकता है, जहां 4 और 5 प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार दो पूर्णांक p और q का अनुपात p/q एक परिमेय संख्या है, जहां q बराबर नहीं है 0 के। p/q में पूर्णांक p अंश है तथा q क्या है? यहाँ पर हर है। p अंश है, q क्या है? हर है। ऐसी परिमेय संख्या है, यहाँ पर देखना, ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य हों या तुल्य कही जाती हैं। उदाहरण के लिए परिमेय संख्या ऋण 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगी ऋण 9/12। ये समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आप इसको नोट डाउन, नहीं कहानी पढ़ लेना। ये सब इस बुक में दिया हुआ है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चलते परिमेय संख्या को निकालना। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक, इसको कंप्लीट नहीं करना, इसको कंप्लीट पहले से किया हुआ है। तो ये परिमेय संख्या निकालने की जो विधि है यहाँ पर दी हुई है। ठीक, हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता है। q का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन 2 में लिखा है ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? इसकी हो जाए समतुल्य परिमेय नहीं होगी। कौन नहीं होगी? ऋण 1/2 नहीं होगी, क्योंकि इसको काटेंगे तो इसको भी 3/4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको सरलतम रूप भी 3/4 होगा। ये पहले से दिया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं जो हो जाती हैं असीमित। कितनी होती हैं? असीमित परिमेय संख्या हो सकती है तो परिमेय संख्याओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रिहाना किसी स्थान ए से पूर्व दिशा में एक सही 3/4 किलोमीटर चलती है, फिर वहां से पश्चिम दिशा में एक सही 1/2 किलोमीटर चलती है, तो उसकी ए से दूरी होगी, इसकी 1 से दूरी होगी 1/4 किलोमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक, ये आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 1/2 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 5/2 का 1/2 करेंगे तो 5/2 दो ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 टुकड़े। इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? ये देखना है, गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे ऋण 6/5 गुणित 9/11 दिया है, तो ऋण 6/5 और 9/11 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9×54 और 11×55, तो आंसर हो जाएगा ऋण 54/55। बाद देखना है, बा में क्या दिया है? ऋण यानी 3/5 गुणित ऋण 5/3, इसका गुणा करना, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ऋण से ऋण कट जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 आपका। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ऋण 3 एवं ऋण 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो परिमेय संख्या निकालने के हम क्या करेंगे? ऋण 3 है, ऋण 3 में क्या करेंगे? 4/4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, ऋण 12/4। तथा उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 3 में जब 3 दी है परिमेय संख्या तो इसमें 1 जोड़कर उसका गुणा कर देते हैं। इससे 3 था, 3 में 1 जोड़ा 4 होगा तो 4 का गुणा कर दिया। यहाँ पर भी उसी संख्या गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणित 4/4 बराबर 8/4 हो जाए, तो इनके बीच परिमेय संख्या निकालना है। ऋण 12/4 से ऋण 8/4 के बीच परिमेय संख्या है। जैसे कि ऋण 12 के पहले क्या आ जाएगा? 11 आएगा, 11/4, फिर 10/4, यहाँ पर ऋण 9/4। इस प्रकार ये हो जाएंगे आपकी परिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है ऋण 2/13 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो ऋण 2/13 है भाग 1/4, तो क्या हो जाएगा? संख्या पलट जाएगी, तो ऋण 2/13 भागित 1/4, चौथा बट्टी है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 8/13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 5/ऋण 3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या बताना है। तो 5/3
ऋण 3 के समतुल्य संख्या 5/3 में हम 2 का गुणा कर देंगे, 5/3 में हम 3/3 का गुणा कर देंगे, 5/4 में हम 4/4 का गुणा कर देंगे, 5/3 में हम इसका गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार समतुल्य परिमेय संख्या निकल आएंगे। आप देख लेंगे इनका हमने गुणा किया तो 5 दूनी 10, ऋण 10/6 और 5 दिया 15, 3 त्रिका 9, 15/9, यहाँ पर 5 चुको 20 और 4 चुको 16, ऋण 20/16 और यहाँ पर 5 25, 5 दिए 15, ऋण 25/15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दो परिमेय संख्याओं का एक फल ऋण 5 है, इनमें से एक संख्या ऋण 10/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। माना दूसरी संख्या क्या है, x है। x बराबर हम क्या करेंगे, 10/7 धन x बराबर ऋण 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, पक्षांतर कर देंगे, ऋण 10 धन ऋण 5 धन 10/7। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 7 का गुणा हो जाएगा 5 में, 7 पन्ना 35 धन 10 बराबर हो जाएगा ऋण 25/7। ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 11। राजू के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 2/7 किलोमीटर तथा साहिल के घर से स्कूल की दूरी 3 सही 4/7 किलोमीटर है। दोनों में से किसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और कितनी अधिक। तो यहाँ पर देखेंगे राजू के घर से दूरी 3 सही 2/7 बराबर 23/7 किलोमीटर और साहिल के घर से दूरी बराबर 3 सही 4/7 मतलब 25/7 किलोमीटर और साहिल के घर से स्कूल की दूरी अधिक है। अतः दोनों दूरियों का अंतर 25/7 ऋण 23/7 बराबर 2/7 किलोमीटर होगा। 2/7 किलोमीटर अधिक यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसको हम पहले तो ये भिन्न है, भिन्न को मिश्र भिन्न में 7 3 21 और 2 मिश्र भिन्न में हम 23/7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 3 15 5 20, यहाँ पर 23/7 और ऋण 19/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 का इसमें गुणा कर देंगे और 7 का 19 में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 15 ऋण 115 बड़ा है ऋण 133 से। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब ऋण 3 सही 2/7 बड़ी संख्या है ऋण 3 सही 4/5 से। इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये होता है आपका कंप्लीट। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। जैसे लिखा है 1/3 ऋण 4/3 ऋण 2/9। इनका हम लासा लेंगे, 3 3 और 9 का लासा लेंगे तो लासा आएगा 9। इनमें हम क्या करें, 3 में कितने का गुणा करें कि 9 हो जाए, तो 3 का गुणा करेंगे। 4 में कितने का गुणा करें कि यानी कि यहाँ पर 12 है, सब करना सॉल्व। ठीक है, तो 3 का 3 में गुणा किया 3 हो गया, 3 का 4 में गुणा किया 12 और 2 का 1 में गुणा किया तो क्या हो गया 2। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे। 4/3 छोटा है ऋण 2/9 से छोटा है 1/3। आरोही क्रम में पहले लिखी जाती है छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका दूसरा तरीका, जैसे संख्या दी 1/3, 1/3 में 3/3 गुणा करेंगे 3/9 हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगी 4/3, 4/3 में हम फिर से 3 का गुणा करेंगे तो 12/9 हो जाएगा। और एक यहाँ पर ऋण 2/9 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2/9। तो हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, ऋण 4/3। यहाँ पर कौन सी 4/3, ये है सबसे छोटी संख्या, ऋणात्मक है तो 4/3। फिर छोटी होगी सबसे, फिर इससे बड़ी कौन हो जाएगी, ऋण 2/3। ऋण 2/3 ए वाली मतलब ए दी है। और सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1/3, तो ये दी 1/3। तो यहाँ पर क्या होता है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, नाजिया, पायल और हरप्रीत अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 7/3 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर और 9/4 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा 5/3 5/4 नहीं 7/3 5/4 9/4 हर समान करने पर इनका हम लासा लेंगे तो लासा निकलेगा यहाँ पर कितना 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 है यहाँ पर हमें चाहिए 12। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे। और इसी प्रकार 5/4 5/4 में यहाँ 12 चाहिए तो हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, नीचे भी 3 का गुणा करेंगे। 9/4 ऊपर भी 3 का गुणा, नीचे भी 3 का गुणा। तो इन प्रकार गुणा हो जाए तो 28/12 15/12 और 27/12 हो जाएगा। नाजिया द्वारा अधिक दूरी तय की, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 15। दैनिक जीवन में 5 ऐसी स्थितियां खोजिए जो परिमेय संख्या को व्यक्त करें। तो फर्स्ट, कक्षा 1 में विद्यार्थियों की उपस्थिति है, परीक्षा में प्राप्त अंक है, मासिक खर्चे, छात्र की मासिक उपस्थिति है, बंटवारे में मिला हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर होता है आपका क्या कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेगी, परिमाप और क्षेत्रफल। अब शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन नहीं थोड़ा समझना है, बाकी हम क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे।